मेरा नाम सुंदरलाल त्रिपाठी है। मैं एक जमाने में साड़ी की दुकान पर काम करता था, लेकिन आज निवृत्त जीवन बिता रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, वही घर का खर्चा संभालते हैं। बचपन से ही मुझे खेल कूद का बड़ा शौक रहा है, इसीलिए जवानी के दिनों में भी गली के बच्चों के साथ बच्चा बनकर कभी क्रिकेट तो कभी गुल्ली डंडा खेलता रहता था। आज मैं उस खौफनाक घटना की बात बताने जा रहा हूँ जिसके कारण कई बच्चों की अकाल मृत्यु हुई है। चोकड़ी वाला सीवेज हमेशा से ही भूतिया अड्डा रहा है। बदकिस्मती से मोहल्ले का वह एकलौता चौड़ा इलाका था जहां बच्चे खेल कूद कर सकते थे। कांचा सोमा साड़ी वाला की दुकान पर मेरी नई नई नौकरी लगी थी। एक दिन सेठ के बेटे का मुंडन था तो उन्होंने मुझे काम से जल्दी घर भेज दिया। मैं मोहल्ले में चौकड़ी पर जाकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। अचानक गेंद खुले सीवेज में जा गिरी। पास खड़ा हुआ नकुल नारियल के छिलके से गेंद बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उस खुली गटर में तेज हलचल मची। नकुल बड़ी तेजी से वहां से दूर हट गया। सारे बच्चे मस्ती में थे। एक के बाद एक सभी लड़के उस गटर में बड़े बड़े पत्थर फटकारने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सारे बच्चों को सीवेज से दूर किया। उसके बाद मेरी नजर सीवेज के भूरे पानी पर पड़ी। तब मुझे ऐसा लगा कि पानी के भीतर एक पीली आंखों वाली विकृत आकृति छुपी थी और वहां से सिर फाड़ देने वाली बदबू आ रही थी। वह एहसास दिल दहला देने वाला था। थोड़ी देर हुई तो हम सब घर चले गए। उस रात बार बार खिड़की से मेरी नजर चौकड़ी वाली खुली सीवेज पर जा रही थी। अंधेरी रात में मैंने देखा उस गटर के पानी में खलबली मचने लगी। एक घुंघराला साया सीवेज के ऊपर नाच रहा था। उस भयानक नजारे से मेरे पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद मुझे वहां नकुल दिखा। मैंने उसी वक्त जोर से चीख मारी। नकुल ने मेरी ओर मुड़ा, लेकिन वह काला साया नकुल को सीवेज की ओर घसीटने लगा। मैं चीख पुकार मचाते हुए सीढ़ियों से उतरकर चौकड़ी की सीवेज की ओर दौड़ा। वहां जाकर मैंने देखा पानी बुरी तरह हिल रहा था। शायद वह प्रेत नकुल को ले गया। मैं वही अंधेरे में दूर बैठकर रोने बिलखने लगा। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला वहां जमा हो गया। मैंने नकुल के पापा को रोते हुए सारी बात बताई, लेकिन मैं चौंक गया जब उन्होंने खिड़की की ओर इशारा करके बताया कि नकुल तो वह रहा। उस रात लोगों ने मेरा खूब तमाशा बनाया। मैं चुपचाप अपने घर में चला गया। 3 दिन बाद पता चला कि मोहल्ले का एक लड़का अमित बुखार की वजह से गुजर गया। मैं उसके घर गया तो मैंने देखा उसके हाथ पर काटे जाने का निशान था। अमित की दादी ने बताया कि खेल खेल में नकुल के साथ झगड़ा हुआ था, तब नकुल ने अमित को काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, चूंकि मुझे पता था कि उस बच्चे की मौत का कारण बुखार नहीं, नकुल का काटना ही था। मैं अपना शक दूर करने के लिए उस शाम नकुल के घर गया। मैंने उसे पूछा कि उस रात सीवेज पर तुम ही थे ना? उसने जवाब नहीं दिया और शैतानी हंसी हंसने लगा। मैंने उसको पूछा कि मुंह खोलो, अपने दांत दिखाओ। तभी मुझे नकुल के शरीर से वह भयानक बदबू आने लगी। मेरे उस सवाल से वो गुस्सा हो गया। फिर वो मुझे पागलों की तरह घूरने लगा। थोड़ी देर मैं भी उसकी आंखों में देखता रहा। तब मुझे उसकी आंखों में वही पीली चमक नजर आई जो सीवेज के अंदर उभरी विकृत आकृति में दिखी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नकुल के पास से दूर चला गया। मैंने पूरी बात नकुल के माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सब मुझसे ही झगड़ा करने लगे। इस घटना के बाद मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया, लेकिन उसी अरसे में वहां रहने वाले 3 से 4 बच्चों की रहस्यमय मृत्यु की खबरें आई। मोहल्ले में नकुल का नाम बार बार उस प्रेत के साथ जोड़ा जा रहा था, इसलिए उसके माता पिता नकुल को लेकर शहर छोड़ गए। बाद में पता चला कि नकुल बिना बताए कहीं चला गया है। उसके माता पिता भले ही अपने बच्चे को लापता समझे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह सीवेज वाले प्रेत की बलि चढ़ गया होगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।